And who is trying to bail him out? A Congress member who is a retired judge of High Court. ये जो पूरा विषय है, इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये कांग्रेस का सही चेहरा एक्सपोज करता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगा करके नीरव मोदी का विषय उठाया था, उनकी सच्चाई सामने आ जाती है, जो डॉक्यूमेंटेड होती है। पहले भी बताया, जो सारे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे अधिकांश उनके समय इशू किए गए। राहुल गांधी पहुंचे उनके कार्यक्रम में, फिर इलाहाबाद बैंक का बड़ा सा लोन मिल गया उनको। और जो मेहुल चोकसी हैं, उनके गीतांजलि एक्सपोर्ट को 80-20 गोल्ड स्कीम में जो फायदा हुआ, वो किसके वित्त मंत्री काल में हुआ, ये चर्चा हम कर चुके। अब ये अंतिम कड़ी है। एवरी टाइम कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स आउट टू बेल आउट नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी, कांग्रेस हमेशा खड़ी हो जाती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम देश को यह आश्वस्त करते हैं कि नीरव मोदी को भारत में एक्स्ट्राडिट करके लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और हमारी ओर से ये जो कोल्यूसिव ओपिनियन है ऑफ ए रिटायर्ड जज हु इज अ कांग्रेस मेंबर, इसको भी हम एक्सपोज करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। सभी पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि जिनका कोई प्रश्न हो वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें, और जब मैं उनका नाम लूंगा तो अपना माइक को अनम्यूट करें और उसके बाद बोलना शुरू करें। महुआ चटर्जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। महुआ जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। Can you hear me? Yes, I can. Mahua, I can. Thank you, Ravi Shankar ji. Good Namaste. afternoon to you. Namaste, namaste. You have earlier also said, soon after, from the time on that Nirav Modi has escaped, that that all the fraudulent affairs that he is concerned with and all the cheating that he is being accused of, most of those activities took place during the UPA 2 regime, and so this is not the first time that you're making those allegations. My question is that even recently, as you point out, there has been an attempt from the Congress party to stall his extradition. But having said all that, he escaped during the BJP, your regime. So now, what do you see the chances of bringing him back? I mean, you just said that there'll be no attempt. No, there will be all attempt and all. Everything will be done to get him over. But when do you expect this to happen? And end of the day, he did escape during the BJP regime. What would you have to say to that? That's it. The reply is very simple. Once he learnt about all the attempts being made, he did run away. But what we have done, did we confiscate all his properties or not? Did we auction all his properties or not? Have we recovered substantial amount or not? Did we chase him globally or not? Did we effectively oppose all the proceedings he undertook in the British courts or not? These are the evidence of our earnestness and our seriousness. And see, Congress party, he could not get anyone else than a retired judge, about whom I have already explained what his background, who is a Congress member, comes to his defense. That's the London. Thank you. पॉलमी शाह अपना सवाल पूछिए। पॉलमी अपना
माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। पॉलमी शाह। देखिए, भोपाल गैस पहली बात हिमांशु जी, पहले आप एक वरिष्ठ हम बोल सकते हैं जर्नलिस्ट हैं। अब अरुण जेटली जी नहीं है दुनिया, फिर भी आपने उनका रेफरेंस दिया, है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन ये सच्चाई है, आपने उठाया है। अरुण जेटली देश के बड़े वकील, प्रोफेशनल कमिटमेंट एक होता है, आप बात समझ रहे हैं। और कभी उन्होंने मंत्री के रूप में, बाकी रूप में सख्त से सख्त कार्रवाई की, आप भी जानते हैं। हमें ये बताइए, ये जज साहब क्या है? जज साहब क्या बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं क्या? बहुत बड़े आर्बिट्रेटर हैं क्या? एक गंभीर मामले में, और फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं, उनका ओपिनियन बिल्कुल कानून से परे है। उनका ओपिनियन कानून की बेसिक समझदारी से परे है। इसे में एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो कांग्रेस का मेंबर है, अपने जज के स्टेटस का दुरुपयोग करके कानून की गलत व्याख्या कर रहा है और बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गंभीर विषय है, और वो कांग्रेस का मेंबर है, इसलिए अधिक सवाल उठे। अमित पांडे, न्यूज 18। अमित जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। नीरव मोदी का जो केस है सर, किस स्टेज पर पहुंचा है, किस स्टेज तक उसको प्रेजेंट कर पाई है, और इनके इस स्टेटमेंट से कितना डैमेज पहुंचा है आपके हिसाब से? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, भारत की जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं या बाकी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और उन्हीं के कामों का ये असर हुआ है कि उनको बेल नहीं मिला। आपको मालूम है, वो काफी दिनों से जेल में है, और एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग की भी कार्रवाई चल रही है। मुझे उचित नहीं लगेगा कि मैं मीडिया के सामने उस डिटेल्स को रखूं, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट है या स्टैंड है, इसका कोर्ट में प्रभावी जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज पार्टी की ओर से देश को बताना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कांग्रेस पार्टी के इशारे और कांग्रेस पार्टी के प्रभाव में नीरव मोदी को बचाने की कोशिश